जी इस वक्त हम मौजूद हैं वाघा बॉर्डर के करीब। जो पहला गांव लगता है वाघा गांव है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेरे अकब में आपको ये जो डेप्थ दिखाई दे रही है वो बिल्कुल उसकी दूसरी जानिब जो है वो इंडिया है और ये पहला गांव है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से गुजारिश करूंगा कि जूम करके वो जो पहाड़ की जानिब एक आपको जगह दिखाई दे रही है वो पहला गांव है। और हमने कोशिश की है कि हम वाघा बॉर्डर के करीब जो पहला गांव लगता है वहां से हम आपको रिपोर्ट करें यहाँ की क्या सूरत हाल है, लोग में क्या डर खौफ है या उनके जज्बे जो हैं वो बुलंद हैं, क्या वो रात को डर खौफ की में मुब्तला रहते हैं, किस तरह से सूरत हाल है, कारोबार यहाँ पर चल रहा है। एक जानिब ये इसके इर्द गिर्द इस गांव के बिल्कुल इंडिया है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि हमें इस तरफ जो खुला मैदान है उस तरफ भी हम जाएं और वहां पर जाके जो सूरत हाल है वो भी दिखा सकें। ये बिल्कुल गांव की दूसरी जानिब इंडिया है, इस जानिब पाकिस्तान है और लोग जो है यहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है ये दिखा सकें। उसकी दूसरी जानिब जो आपको वहाँ पर रिहायशी घर दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया की हदूद में आते हैं और वहाँ पर हमें एक ब्लू और ऑरेंज किस्म का एक मंदिर नुमा भी जो है वो एक चबूतरा वो भी दिखाई दे रहा है, वो इंडिया की हदूद है। और हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और आखिरी गांव है बानुचक गांव भी इसके साथ लगता है, वाघा गांव है। और लोग इस वक्त आप देख सकते हैं खुलेआम यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है। जिस तरह से इंडिया ने इतलात के मुताबिक अपने करीबी जितने भी गांव हैं वो खाली करवा लिए हैं, दुकान चल रही है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और ये इस गांव का ये चौक है, यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद भी दिखाई दे रही है, लोग मौजूद भी हैं और इन लोगों से बात करेंगे और इनका जोश जज्बा कैसा है इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कोई खौफ है पाकिस्तान इंडिया की कशीदा सूरत हाल और आप लोग तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं, तो कोई डर खौफ होता है, कोई किसी किस्म का परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, सुकून से हैं इधर, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह पाक फ़ौज हमारी है इधर, तो हमें कोई परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। पाक फ़ौज जिंदाबाद है। पाक फ़ौज के जवानों की मौजूदगी में रात को कोई डर खौफ होता है, लाइट्स बंद होती हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, लाइट कोई बंद नहीं होती, हम इधर ही होते हैं। तो पाक फ़ौज हमारी बॉर्डर पे होती है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम इधर सारे गाँव वाले इधर ही हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई खौफ की फ़िज़ा नहीं है? नहीं नहीं, कोई खौफ नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ये गांव सबसे पहले है, ये डर खौफ होता है कि भाई हमला होगा तो पहले मज़ाइल या गोलियां हमारे पे आके लगेंगी? नहीं नहीं नहीं, ये कोई मसला नहीं है। इधर फ़ौज के साथ हम खुद खड़े हैं इंशाल्लाह, तो कोई ज़रूरत पड़ने पर हम खुद फ़ौज के साथ खड़े हैं। यानी कि आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे? हाँ हाँ, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अच्छा, इस पे भी बताएं, इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, जिस तरह से रात की तारीखी में हमला किया। रात की तारीखी में तो बुज़दिल हमला करता है और उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात को हिट किया जिसमें लाहौर, बहावलपुर और दीगर मकामात हैं। क्या समझते हैं ये इंडिया की कैसी हरकत थी? ये सर बुज़दिल कौम है, ये बुज़दिल कौम है, तो इन्होंने यही हमले करने, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करने, आगे पीछे भी ये हमले करते हैं, तो ये पाक फ़ौज से नहीं लड़ सकते इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का कैसा जज्बा है? बहुत बड़ा जज्बा इंशाल्लाह, सब बेखौफ हैं, यानी कि कोई डर खौफ नहीं है हमें, तो हम इंशाल्लाह हैं इधर। यानी कि पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, उसके पास सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम अगर मर जाएंगे तो शहादत हमें मिलेगी। शहादत की मौत इंशाल्लाह, इसके लिए तो हम डोलते फिरते हैं, ये करते हैं कि शहादत हमें मिले, तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे शहादत के लिए। ख़ास कर शहीद की जो मौत है वही असल में उसकी हयात है। और भी शहरी मौजूद हैं। आप इसी गांव से हैं? जी जी सर। कैसा, कोई डर खौफ, कोई परेशानी? नहीं, कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं। इंशाल्लाह हम अभी पाक फ़ौज के साथ हैं और इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। क्या यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं? हाँ, फैमिली के साथ ही रह रहे हैं सारे। मतलब हमने ये देखा, ये आप देखें बच्चे मौजूद हैं, बच्चे कोई डर खौफ है? नहीं इंडिया बिल्कुल पास है, कोई हमला कर दे, नहीं, ज़रूरत पड़ने पे जंग करोगे? ये हाँ जी। ये आप बच्चों का हौसला देख लें, बच्चे बड़े इस वक्त जोशो जज्बे के साथ हैं। भाई क्या कहेंगे, इंडिया ने जिस तरह बुज़दिलाना हमला किया? तो भाई ये इसी तरह करती है मगर सामने नहीं आती, काफ़ी लोग ये डरते हैं मुँह से, इसीलिए रात के तारीखी के अंदर ये ऐसा
काम करते हैं। सामने आए तो पता लगेगा, तो सामने तो आते ही नहीं है, बात ये है दरअसल। सामने आते नहीं हैं। हमने ये भी सुना है कि करीब के जितने भी इंडिया के गांव हैं सब उन्होंने खाली करवा दिए। हाँ, खाली करवा दी उन्होंने। आपको कोई हिदायत हुई कि ये खाली कर दे गांव? नहीं, कोई हिदायत नहीं मिली। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद हैं, जिस तरह पहले रहते थे इसी तरह अभी भी रह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रह रहे हैं और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कैसा जोशो जज्बा है? और इंडिया तो रात की तारीकी में हमला करता है, फिर कभी ड्रोन उड़ाता है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ती है। हमारे जवान उसको भी गिरा देते हैं, उनके राफेल जैसे बड़े जो लड़ाका तैयारे हैं उनको भी मार गिराया। असल में ये डरपोक कौम है और रात की तारीकी में छुपे हमले करते हैं। आज दोपहर 2 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, हम ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं। ये हमारे भाई बच्चे सारे, हमारी बहनें, ये गांव की ज़ीरो लाइन पे बैठे हैं। किसी की ज़रूरत है? आपने किसी को देखा है? ये ना डर लोग हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। और आर्मी से पहले, हमारी फ़ौज से पहले ये सारे दोस्त शाना पशाना खड़े हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें मैली आंख से देखे। फ़ौज से पहले, रेंजर से पहले, पुलिस से पहले ये कौम खड़ी है और मुकाबले के लिए खड़ी है। बड़ी बात है ये मुकाबला। अब निहत्ते लोग हैं। कोई आपको कोई नज़र आया? इंडियन मुज़दिल कौम है, ये सब बुज़दिल कौम है। अच्छा, निहत्ते लोग हैं, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल शहर के लोग तो फिर भी परेशान होते हैं नाज़रीन, लेकिन ये निहत्ते लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, कारोबार चल रहा है, रोज़गार चल रहा है। इसी तरह से लोग अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो बाहर निकलते भी हैं, घरों में भी जाते हैं, गांव भी आबाद है। आप किसी बंदे को देख लें, किसी के चेहरे पे कोई टेंशन हो, कोई डर खौफ नहीं है। बंदा अपना कारोबार कर रहा है, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। आपने कोई शॉप, ये शॉप खुली है, ये रोड खुला है, हर चीज़ एवरीथिंग चल रही है। और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज से पहले खड़े हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। और पाक फ़ौज के साथ साथ हमारा पाकिस्तान भी पाइंदाबाद है। ये बताएं कि लोगों को अक्सर हमने देखा है कि रात में, जैसे इंडिया में कहा गया कि जनाब इलाके खाली कर दें, रात को तारीकी कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें ताकि हमला ना हो सके। यहाँ पे गांव की क्या सूरत है? आप ये देखें, ये बच्चे देखें, आपने किसी को देखा यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए? ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मुकाबला करेंगे इनका। इनकी फ़ौज का मुकाबला ये वाम बहुत है कि कोई फ़ौज की ज़रूरत नहीं है इधर। ये हमारे सारे फ़ौजी हैं, ज़ीरो लाइन पे रहते हैं। और ये जज्बा है मोदी के, उसको पहले इसका सामना करना पड़ेगा, पहले फिर आवाम का सामना करना पड़ेगा, फ़ौज उसके बाद है। और हम सब तैयार हैं, हमारी अवाम तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है। क्या बात है जी, आप देख सकते हैं और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या समझते हैं इंडिया ने जिस तरह से रात की तारीकी में हमला किया, और दूसरी तरफ तो हमारे शहर भी आबाद हैं, गांव भी आबाद हैं, कारोबार भी चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं? कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क का हर बच्चा, बड़ा छोटा बड़ा, बहनें, हमारी माएँ, सब बेटियाँ जो हैं वो मुतमिन हैं अपनी फ़ौज पे, अपनी आवाम पे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इंशाअल्लाह इनको ऐसी धूल चटाएंगे, ये पिछले सारे वाक़यात जो है ना भूल जाएंगे। आओ बच्चों, इधर आओ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं लोगों के जज्बे, ना यहाँ पर लोग नारेबाजी लगाने से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और मुसलमान के पास सबसे बड़ा जो हथियार है, जब वो कहता है नारा तकबीर और अल्लाह अकबर कह के वो दुश्मन पर कूद पड़ता है, और उसको डर नहीं है, मौत का डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। ये शहादत का जज्बा है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ पर ना डर हैं, इनको कोई खौफ नहीं है, और यहाँ पर कोई तारीखी नहीं, कोई लाइट्स बंद नहीं करते, कोई गांव खाली नहीं है। और बिल्कुल हम बॉर्डर के ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब हैं, और ये पहला गांव है जो वाघा गांव, जहाँ पर हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जी।